Hello everyone, good morning. My name is Dharmendra Ginawa and welcome to my YouTube channel and I hope you all are well. आज मैं आपके लिए क्लास में लाया हूँ व्हेन मीन्स कब। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश में बातें करना, ठीक है। तो हम आज 100 ट्रिक यूज़ करेंगे और उससे हम कई सारे सेंटेंस बनाएंगे जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल करवाऊंगा और ये हमारा वेन है, ठीक है ना। तो इसको मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पिछली क्लास में आपको हेल्पिंग वर्ब बताया था, ठीक है ना। चार्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब बताया था। अगर आपको याद हो तो, अगर याद ना हो तो मेरी पिछली वीडियो में जाइए और देखिए कि मैंने वहाँ पर जब टेंस की क्लास स्टार्ट की थी, एक्चुअल मैंने टेंस को भी होल्ड किया है और कुछ दिन बाद उसको स्टार्ट करूँगा। मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ जो ये बेसिक जो हमारे वर्ड्स है वो पहले कर लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोगों को टेंस या फिर मॉडल्स हम जो भी पढ़ेंगे उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, वेन का मीनिंग क्या होता है, कब, है ना। तो आप पिछली क्लास में जाइए मेरी और उसकी यूट्यूब में देखिए आप, वहाँ पर मैं सभी टेंस, जितने भी टेंस उनकी हेल्पिंग वर्ब दे रखा है ना, डू, डज, इज, एम आर, हैव, हैज़, है ना, हैव, हैज़ बीन, फिर डीड, हैड, वॉज, वर, हैड बीन। और फ्यूचर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी, विल बीन, विल बी, है ना। तो विल हैव ये। तो आज की क्लास हम चालू करते हैं। तो हमारा आज का सब्जेक्ट है कब और तीनों टेंस में यूज करेंगे ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और यूज ऑफ व्हेन। इसका स्ट्रक्चर होगा व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 2 3 4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये 1 2 3 क्या है, 1 2 3 ये है कि इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, हो सकता शायद आप नहीं लिख रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है, ऐसी हमारा वेन है, पहले वेन लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के चारों फॉर्म 1 2 3 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। मैं आप कब उठते हैं, आप कब उठते हैं, व्हेन डू यू वेक अप, है ना। आप कब उठते हैं तो क्या बोलोगे, व्हेन डू यू वेक अप। जैसे ये है ना, तो जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना आना चाहिए ना। तो वो मैं आपको पिछली क्लास में यूट्यूब में जो मेरा चैनल है DN इंग्लिश, उसमें जाइए और आप सर्च मारिए तो उसमें आपको जितनी भी हेल्पिंग वर्ब वो मिलेगी ना। आप कब उठते हैं, व्हेन डू यू वेक अप। आप कब सोते हैं, व्हेन डू यू स्लीप। आप खाना कब खाते हैं, आप खाना कब खाते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो इसमें डू डज आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आप खाना कब खाते हैं, व्हेन डू यू ईट फूड, है ना। आप नहाने कब जाते हैं, नहाने कब जाते हैं ना, ठीक है। नहाने कब जाते हैं, आप नहाते कब है, ठीक है ना। व्हेन डू यू टेक बाथ। आप खाना कब बनाते हैं, आप खाना कब बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, प्रेजेंट। ये है ताती आ रहा है ना, तो ये क्या है, प्रेजेंट का एक इंडेफिनाइट का सिंपल टेंस है। तो हम क्या बनाएंगे इसको, आप खाना कब बनाते हैं ना, व्हेन डू यू कुक फूड। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं ना, व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डू यू एट, व्हेन डू यू रन, व्हेन डू यू गो, है ना, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू मार्केट, व्हेन डू यू गो टू पार्क। तो ऐसे कई सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो पास्ट में अगर अब हमें बनाना होता है कि आप स्कूल कब जाते थे ना, तो व्हेन डिड यू, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी ना। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, व्हेन डिड यू स्लीप, व्हेन डिड यू टेक बाथ, व्हेन डिड यू ड्रिंकिंग वाटर। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एक दो सेंटेंस में आपको बना के बताता हूँ। ये वेन है हमारा, वेन हम यूज करते हैं कब के लिए, कब, है ना। मैं कब सोता हूँ, है ना, मैं कब सोता
हूँ। तो आपको जहां भी कब अगर मिल जाता है तो आपको यही स्ट्रक्चर लगाना है, और इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको जितने भी सेंटेंस बना सकते हो ना, जितने भी सेंटेंस बना सकते हो आप बना सकते हो। मैं कब लिखता हूँ, मैं कब लिखता हूँ, आई डू है ना, मैं कब लिखता हूँ, आई डू आई, वेन डू आई राइट, मैं कब लिखता हूँ ना, वेन डू आई राइट, मैं कब सोता हूँ, वेन डू आई स्लीप, मैं कब नहाता हूँ, वेन डू आई टेक बाथ, है ना, मैं ड्यूटी कब जाता हूँ, मैं ड्यूटी कब जाता हूँ, वेन डू आई गो टू ड्यूटी, मैं अब बात कब करता हूँ, मैं बात कब करता हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में ना, ये एक WH का सेंटेंस है, ठीक है ना। मैं बातें कब करता हूँ, मैं बातें कब करता हूँ, मैं बातें कब करता हूँ, वेन डू आई टॉक, टॉक टू है ना, टॉक टॉक भी है ना, मैं टीवी कब देखता हूँ, मैं टीवी कब देखता हूँ। तो आपको सिंपल सा वेन लगाना है, और आई की हेल्पिंग वर्ब है डू, तो वेन डू आई वॉच टीवी, मैं मोबाइल कब चलाता हूँ, मैं मोबाइल कब चलाता हूँ, है ना। तो मोबाइल चलाने के लिए आप क्या बोलोगे, यूजिंग बोलोगे, और कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग बोलेंगे, है ना, ऑपरेट या ऑपरेट बोलेंगे, ठीक है। और मोबाइल के लिए क्या बोलोगे आप, यूज बोलोगे। तो क्या होगा, मैं मोबाइल कब चलाता हूँ। तो इसके लिए सेंटेंस हमारा क्या होगा, वेन डू आई यूज मोबाइल, ठीक है। एक दो सेंटेंस और बनाते ना, मैं पढ़ाता कब हूँ, मैं पढ़ाता कब हूँ, ओके। आपको अगर ये सेंटेंस अगर बनाना आ गया तो आप इंग्लिश नॉर्मली आसानी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है आप जितना सोचते हैं, इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं। हिंदी इससे कई गुना ज़्यादा टफ है, इसकी जो ग्रामर एक लिमिट है, बट हमारे एक मदर टंग हिंदी होने की वजह से हमें इंग्लिश थोड़ी टफ होती है, ठीक है ना। तो उसको मैं सिखाऊंगा, आपको को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं कब पढ़ाता हूँ, है ना, तो वेन डू आई टीच, वेन डू आई टीच, है ना। तो मैं कब पढ़ाता हूँ, मैं ड्यूटी के बाद पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना होता है, और ट्रेवलिंग के दौरान मैं आपको पहले भी बताया था कि मेरे को करीब 5 घंटे लग जाते हैं, और 12 घंटे ड्यूटी करनी होती है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ और क्लासेस लेता हूँ, और मैं फिर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या लिखा था, मैं कब सोता हूँ, है ना। तो कब के लिए पहले वेन लगाएंगे, सॉरी मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। मैं कब सोता है ना, मैं के लिए तो कब के लिए वेन लगा दिया मैंने, और जब आपका ये स्ट्रक्चर है तो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और ये ता है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब यूज करें, क्योंकि प्रेजेंट जो हमारा इंडेफिनाइट टेंस है उसमें डू, उसके सिंपल में डू और डज यूज होता है, ठीक है ना। और डू डज कहाँ यूज होता है वो भी मैंने आपको बताया, तो वो वेन डू, और मैं के लिए आई यूज करेंगे। कब सोता है ना, स्लीप, तो ये बन गया सिंपल सा, वेन डू आई स्लीप, है ना। तो सेम आप किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हो तो आप यहाँ पर जो आपका प्लूरल है उसके साथ में आप ये वेन डू लगाइए, यहाँ पर सब्जेक्ट आप चेंज कर दीजिए, वी लगाइए, ठीक है, यू लगाइए, दे लगाइए, ठीक है ना। तो ये एक ही स्ट्रक्चर होगा। और अगर जब आपको बनाना हो, क्या आपको जब अगर यहाँ पर बनाना हो किसी भी सेंटेंस को, वेन लगाइए, फिर अगर इसी का आपको अगर सिंगुलर बनाना हो तो यहाँ पर आप डज लिख देना, ठीक है ना। बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, बाकी सेम स्ट्रक्चर वैसे की वैसे ही रहेगा। जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ पर डू, यहाँ पर आई लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर स्लीप लिख दीजिए, ये स्लीप लिख दिया है ना, ही आएगा यहाँ पर, सॉरी ही। तो ये वेन डज ही स्लीप, वह कब सोता है ना, वह कब खाता है, तो वेन डू इट, वेन डज ही इट फूड। तो ऐसे करके आपके पास जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज, ही, तो वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि वहां पर वर्ब कौन सी लग रही है, ठीक है। बस ये वर्ब ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट। और आने वाली क्लासों में मैं और भी आपको इसको बड़े डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो मैंने आज किस में पढ़ाया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में पढ़ाया है इसको, ठीक है ना, इंडेफिनाइट टेंस का ये सिंपल वाला बनाया हमने, ठीक है ना। तो इसको आप नेगेटिव भी बना सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।
और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी अच्छे से पढ़ सके। आज के लिए इतना काफ़ी, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।